अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो कैथोड रे ट्यूब होता है CRT, वो क्या होता है, CRO का हर्ट होता है, राइट। और उसके हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में देखा, तो कंस्ट्रक्शन में 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन गन, ये डिफ्लेक्शन प्लेट और ये स्क्रीन, राइट। तो अभी हम लोग इंडिविजुअली इसको देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गन, डिफ्लेक्शन प्लेट और स्क्रीन के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने इसके फंक्शन को देखा था कि इनका क्या एक्चुअल में पर्पस है CRT में, कैथोड रे ट्यूब में। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन गन को पहले देखते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली में सबसे पहली बात तो इस फिगर में देखो, ये K है, ये जो है आपका कैथोड रहता है, ये हीटेड कैथोड रहता है, ठीक है। और इससे जो है ना इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, इलेक्ट्रॉन इससे इमिट करता है। और ये कौन से प्रोसेस से इमिट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं थर्मोइक इमिशन, राइट। द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन ऑफ बाय थर्मोइक इमिशन, राइट, फ्रॉम द कैथोड। तो ये है यहाँ पे कैथोड, K से जो लिखा हुआ, राइट। सो और इलेक्ट्रॉन गन असेंबली का काम क्या होता है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या बोला था कि ये जो भी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको फोकस्ड करता है ऑन टू दिस स्क्रीन, राइट। प्रोवाइड ए फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज एक्सेलरेटेड टुवार्ड्स फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आपको कैसे निकल रहा है, तो इस इमिशन मेथड से निकल रहा है, थर्मोइक इमिशन फ्रॉम दिस हीटेड कैथोड, राइट। अब ये देखो, ये जो है ये क्या है ना, G जो है वो कंट्रोल ग्रिड है। तो ये कंट्रोल ग्रिड का काम क्या होता है कि, और सबसे पहली बात तो ये जो ग्रिड है, कंट्रोल ग्रिड, इसको जो है निगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू K। जैसे कि K को अगर -1 वोल्ट पे रखा गया है, तो इस G को समझो कि -2 वोल्ट पे रखा जाएगा, मतलब K के रिस्पेक्ट में G को ज़्यादा निगेटिव रखा जाएगा। तो ये कंट्रोल ग्रिड होता है, और ये जो है ना इंटेंसिटी कंट्रोल करता है ऑन द स्क्रीन, राइट। सो इस कंट्रोल ग्रिड में आपका जो बीम करंट होगा ना, जो बीम करंट होगा उसको कंट्रोल करके यहाँ पे जो इंटेंसिटी, स्क्रीन पे जो भी इंटेंसिटी होगा उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। सो ब्राइटनेस जो होता है ना, द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ दिस स्पॉट, जो भी ये इलेक्ट्रॉन बीम जब इस स्क्रीन पे पड़ेगा, तो उसका ब्राइटनेस या कितना वो इंटेंसिटी का रहेगा, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बीम करंट। तो ये जो नॉब है ना, इस नॉब को और इस रेसिस्टेंस को वैरी करके उस इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, कि कितना इंटेंस रहेगा या कितना ब्राइटनेस रहेगा ऑन द स्क्रीन, राइट। तो अभी ये आपको समझ में आ गया ग्रिड कंट्रोल के बारे में, राइट। अब देखो यहाँ पे कुछ एनोड प्लेट्स हैं, ये A1, A2 और A3, राइट। तो सबसे पहली बात तो देखो, ये A1 और A3 का पर्पस क्या है ना, कि इस ये दोनों जो A1 एनोड है और A3 है, ये देखो ये किस नॉब से कनेक्टेड है, ये फोकस कंट्रोल से। मतलब कि बीम को कितना फोकस, इलेक्ट्रॉन बीम को कितना फोकस करना है वो, और कितना एक्सेलरेट करना है बीम को, दैट डिपेंड्स ऑन दिस एनोड A1 एंड A3, राइट। सो A1 and A3 एनोड बोथ एट पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू K, और A1 और A3 को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस K, ऑपरेट्स एज एक्सेलरेटिंग द इलेक्ट्रॉन बीम। सो ये एनोड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम जो प्रोड्यूस हो रहा है इमिशन मेथड से, उसको एक्सेलरेट करते हैं, राइट। अब देखो ये जो है A2 इस तरह से रखा गया है, ये भी एनोड है, बट इसको निगेटिव पोटेंशियल पे रखा जाता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस K। सो AT एट निगेटिव पोटेंशियल रिपेल्स इलेक्ट्रॉन बीम फ्रॉम ऑल साइड। तो और जितने भी जो इलेक्ट्रॉन बीम में इधर उधर इलेक्ट्रॉन चले जा रहे हैं, तो उनको क्या करता है, वो रिपेल करता है, रिपेल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल साइड एंड कंप्रेस इनटू फाइन बीम। जैसे कि अगर मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह की ओर जा रहा है, तो ये क्या करेगा कि उसको इस तरफ बेंड कर देगा, मतलब एक तरह से फोकस ही प्रोवाइड करता है। तो A2 एट द निगेटिव पोटेंशियल रिपेल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल साइड, हर एक साइड से रिपेल करेगा, और उसको क्या करेगा कि एक फाइन बीम बनाएगा, एक अच्छा बीम जो है, एक जिस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसको फोकस्ड बीम बनाएगा, राइट। तो ये क्या करता है, A2 फोकस कंट्रोल प्रोवाइड करता है,
राइट। सो अच्छा, ये A2 जो है वो फोकस कंट्रोल प्रोवाइड करता है। A1 A3 एनोड बोथ पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू के ऑपरेट्स एज एक्सेलरेटिंग बीम। और A1 A2 क्या करते हैं, A1 A3 ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये A2 क्या करता है, फोकस प्रोवाइड करता है। और इस फोकस कितना फोकस करना है उसका भी ये एक नॉब होता है, राइट। तो बाय वेरिंग दिस रेसिस्टेंस, और नॉब को वेरी करेंगे तो ये रेसिस्टेंस जो है वो भी वेरी करेगा, तो उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, फोकस कंट्रोल, ठीक है। और ठीक, और कितना इलेक्ट्रॉन पास करना है इस ग्रिड कंट्रोल से, तो ये डिपेंड करता है कि ग्रिड को G को कितने से बायस किया गया है, कितना वोल्टेज उस पर अप्लाई किया गया है, राइट। तो ये था इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के बारे में। और अभी हम लोग किसके बारे में देख लेते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करता है, व्हेन नो पोटेंशियल इज़ अप्लाइड। अगर इस डिफ्लेक्शन प्लेट में हम लोग कोई भी पोटेंशियल अप्लाइड नहीं करें तो क्या होगा कि जो स्पॉट बनेगा वो एकदम मिडिल ऑफ द स्क्रीन बनेगा, ठीक है। व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, बीम पासेस बिटवीन बोथ सेट्स ऑफ प्लेट अनडिफ्लेक्टेड एंड प्रोड्यूसेस ए ब्राइट स्पॉट एट द सेंटर ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। मतलब देखो, डिफ्लेक्शन प्लेट को ओवरऑल, ये जो डिफ्लेक्शन प्लेट है ना, ओवरऑल स्क्रीन पे कहाँ पे मुझे ब्राइटनेस को प्रोड्यूस करना है और कहाँ पे मुझे स्क्रीन पे स्पॉट शो करना है, सो बाय यूजिंग दिस हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय डिफ्लेक्शन प्लेट, ठीक है। अगर अपर प्लेट पे हम लोग पॉजिटिव पोटेंशियल देंगे तो द बीम इज डिफ्लेक्टेड अपवर्ड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल, ठीक है। अगर हम लोग वाई प्लेट जो आपका कौन सा है, तो ये हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल प्लेट्स जो है वो वाई प्लेट है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल प्लेट्स है वो एक्स प्लेट है, ठीक है। अगर इसको हम लोग इस वर्टिकल प्लेट में अगर हम लोग अपर प्लेट में पॉजिटिव अप्लाई करेंगे पोटेंशियल, राइट, तो ये इसका जो स्पॉट है समवेयर कहीं यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इफ़ अपर वाई प्लेट इज गिवन ए पॉजिटिव पोटेंशियल, द बीम इज रिफ्लेक्टेड अपवर्ड डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द अप्लाइड पोटेंशियल। और अगर इसी में डाउनवर्ड हम लोग अगर अप्लाई करेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल, तो जो बीम जो होगा वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा कहीं इस तरफ, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन बीम डाउनवर्ड व्हेन लोअर वाई प्लेट इज मेड पॉजिटिव। अगर हम लोग अल्टरनेटिव करंट प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो ओवर क्या होगा कि इस स्क्रीन पे जो क्या होगा कि कभी यहाँ बनेगा, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो इतना स्पीड से बनेगा इस तरह से कि आपको एक पूरा एक लाइन ड्रॉ हुआ दिखेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि यहाँ बन रहा, यहाँ बन रहा, वो इतना स्पीड से रहेगा कि यू विल सी अ लाइन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। इफ़ अल्टरनेटिव वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस वाई प्लेट, अगर वाई प्लेट के अक्रॉस हम लोग अगर AC करंट अप्लाई करें, सो द स्पॉट कीप मूविंग अप एंड डाउन। तो यहाँ पे स्पॉट क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट जैसे जैसे वेरी करेगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, तो ये स्पॉट क्या होगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे, कभी नीचे, तो इस तरह का एक लाइन आपको दिखेगा ओवरऑल, इतना स्पीड से ऊपर नीचे होगा। यही बोल रहा है कि इफ़ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस वाई प्लेट, द स्पॉट कीप मूविंग एंड डाउन, देयरबाय प्रोड्यूसिंग ए वर्टिकल इल्यूमिनस ट्रेस ऑन द स्क्रीन ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो आपको ओवरऑल एक लाइन दिखेगा, ये ऊपर गया, नीचे गया, इस तरह से करके आपको। सिमिलरली वे फॉर एक्स प्लेट, तो एक्स प्लेट में भी आप अगर आप करोगे तो यू विल सी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई करोगे कि, तो और सेम चीज़ होगा, जैसे कि अगर पॉजिटिव इसमें भी अप्लाई कर सकते हो, इस प्लेट में भी, सामने वाले में भी और पीछे वाले में भी, राइट। तो सिमिलरली जो भी हम लोगों ने एक्स वाई प्लेट के लिए पढ़ा, सेम चीज़ विल अप्लाई फॉर द एक्स प्लेट ऑल्सो। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि द सिग्नल टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज अप्लाइड अक्रॉस द वाई प्लेट। जो भी सिग्नल को हमको डिस्प्ले करना है ऑन द स्क्रीन, वो हम लोग ये वर्टिकल प्लेट्स, वाई प्लेट्स के अक्रॉस ही हम लोग जो है अप्लाई करेंगे। जो इनपुट सिग्नल होगा जिसको हमको डिस्प्ले करना ऑन द स्क्रीन, सो दैट विल बी अप्लाइड टू वाई प्लेट। द सिग्नल टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इज ऑलवेज अप्लाइड टू द वाई प्लेट। और जो एक्स प्लेट के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो रैम्प वोल्टेज होता है, इस तरह का इंक्रीजिंग वोल्टेज,
रैंप वोल्टेज, ठीक है। और इस रैंप वोल्टेज को ही हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ हॉरिजेंटल टाइम, और यहाँ तो स्वीप वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है। स्वीप टाइम, यही इसका एक पीरियड जो हो जाएगा वही स्वीप टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एक्स प्लेट में अगर जो भी हम लोग को डिस्प्ले पे देखना है जो भी सिग्नल को, उसको हम लोग वाई प्लेट के क्रॉस लगाते हैं, और जो एक्स प्लेट में अप्लाई होता है वो रैंप वोल्टेज अप्लाई होता है, ठीक है। तो ओवरऑल आपको पता चल गया कि डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के बारे में। तो हम लोग इस स्क्रीन के बारे में देखते हैं, ये स्क्रीन के बारे में। जब व्हेन नो पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट, ये ग्लास इन्वेलप होता है, ये जो स्क्रीन होता है वो फॉस्फोर कोटेड स्क्रीन होता है और हाईली एवेक्यूएटेड होता है इन ऑर्डर टू परमिट द इलेक्ट्रॉन बीम टू ट्रावर्स द ट्यूब ईजिली, मतलब पूरा एवेक्यूएटेड रहता है ताकि जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो ईजिली इसके थ्रू ट्रावर्स कर सके, जा सके, ठीक है। और इनसाइड द ट्यूब इज़ कोटेड विथ अ कंडक्टिंग ग्रेफाइट लेयर। इनसाइड द ट्यूब जो होता है वो एक तरह का कुछ कंडक्टिंग ग्रेफाइट लेयर बना रहता है जिसको कि एक्वा डैग बोलते हैं, AQUADAG, एक्वा डैग। ये लेयर होता है इनसाइड द CRT। तो ये क्या करता है, मेंटेन्स द सेम पोटेंशियल एज A3 क्या है आपका, ये वाला है। तो जो कोटेड लेयर है वो भी, उसका भी सेम पोटेंशियल मेंटेन रहता है। और ये लेयर का क्या दो काम है इस लेयर का, लेयर परफॉर्म्स टू फंक्शन। इट एक्सेलरेट्स द इलेक्ट्रॉन बीम आफ्टर इट पासेस बिटवीन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इससे पास कर जाता है, देखो इस पे ही लेयर रहता होगा, तो जैसे ही ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट से पास हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है, तो इसको एक्सेलरेट करता है, ठीक है, ये लेयर जो कोटेड रहता है स्क्रीन पे। सो इट एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन बीम आफ्टर इट पासेस बिटवीन द डिफ्लेक्टिंग प्लेट। और क्या करता है, ये कलेक्ट करता है जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गया हो, ताकि इस स्क्रीन पे निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो अभी हम लोग ये स्क्रीन के बारे में बात करें, ठीक है। तो इसमें ही कोटेड रहता है ये एक्वा डैग, ठीक है। और इसका दो फंक्शन होता है, एक तो जो भी यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रहा है तो उसको एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। और जो भी मान लेते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गया तो उसको वो कलेक्ट कर लेगा ताकि स्क्रीन पे जो है वो निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन ना हो, ठीक है। तो कलेक्ट द इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी इमिशन when electron beam strikes the screen, hence it prevents the formation of negative charge on the screen. Or the screen itself is coated with thin layer of fluorescent material called phosphor. So स्क्रीन जो होता है ना उसको कोटेड किया रहता है ये फ्लोरोसेंट मटेरियल से, जिसको कि हम लोग फॉस्फोर बोलते हैं। ये फॉस्फोर क्या करता है, इट एब्जॉर्ब द काइनेटिक एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको जो है लाइट में कन्वर्ट करता है। फॉस्फोर इलेक्ट्रॉन जो भी स्ट्राइक करे, इलेक्ट्रॉन बीम के पास जो भी काइनेटिक एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको कन्वर्ट करेगा लाइट में, ठीक है। और इस प्रोसेस को जो बोलते हैं हम लोग, ये जो कन्वर्ट हो रहा है लाइट से, काइनेटिक एनर्जी से फ्रॉम दिस लाइट, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्लोरोसेंस, FLOURESCENCE, फ्लोरोसेंस, राइट। और जो कलर है डिपेंड करता है, जो स्क्रीन पे जो भी आपको कलर दिख रहा है, कलर दिखेगा ऑन दिस स्क्रीन, राइट। सो द कलर ऑफ द इमिटेड लाइट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फॉस्फोर यूज। तो ये फॉस्फोर जो भी यूज करते हैं, ठीक है, जो कि थिन कोटेड लेयर होता है, तो इस पर डिपेंड करता है कि स्क्रीन पे जो हम लोगों का किस तरह का कलर चाहिए, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ CRT, राइट। इलेक्ट्रॉन गन के बारे में देखा, डिफ्लेक्टिंग प्लेट के बारे में देखा और ये स्क्रीन के बारे में देखा, ठीक है। यही देखो एक्वा कोटिंग यहाँ पे इस तरह से किया हुआ है इसमें। तो ये एक्वा डैग कोटिंग क्या करता है, दो पर्पस है इसका। जब डिफ्लेक्टिंग प्लेट से जो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे उसको एक्सेलरेट करेगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो गया तो इसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ताकि स्क्रीन पे जो है निगेटिव चार्ज ना बने, ठीक है। और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है ये कोटेड रहता है विथ किससे, ये कोटेड रहता है आपको ये फॉस्फोर से, फॉस्फोर। और कलर जो है किस टाइप का दिखना चाहिए स्क्रीन पे, दैट डिपेंड्स ऑन द किस टाइप का आपने कोट किया है यहाँ पे स्क्रीन पे, फॉस्फोर का किस टाइप का कोट किया है। ये आपका वाई प्लेट हो गया वर्टिकल प्लेट, ये आपका एक्स प्लेट हो गया, ठीक है। जिस
जिस भी सिग्नल को देखना है उसको हम वाई प्लेट पे अप्लाई करेंगे, राइट। स्क्रीन पे जिस भी सिग्नल को देखना है, एक्स प्लेट पे हम लोग जनरली क्या अप्लाई, एक्स प्लेट पे हम लोग ये रैंप सिग्नल अप्लाई करते हैं, राइट। ठीक है, यही सब सारा कंपोनेंट था CRT का। CRT हम लोगों ने इसलिए पढ़ा ताकि ये हर्ट होता है ऑसिलोस्कोप का, CRO का, राइट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे।